नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? ठीक ठाक हो? हम बात करेंगे आज महात्मा बुद्ध की जीवनी के बारे में। ज्यादा देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत समय पहले, लगभग 2500 साल पहले, लुम्बिनी नामक स्थान पर एक राजकुमार का जन्म हुआ। उनके पिता थे सुधोधन और माता थी माया देवी। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया क्योंकि शाही परिवार में एक उज्जवल बालक आया था। उसका नाम रखा गया था सिद्धार्थ गौतम। बचपन से ही उसके चेहरे पर अद्भुत शांति और आंखों में करुणा झलकती थी। खेल कूद और भोग विलास के बीच भी उसका मन जीवन के रहस्यों को जानने को बेचैन रहता था। समय बीता और 16 वर्ष की उम्र में सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा से हुआ। कुछ समय बाद पुत्र राहुल का जन्म हुआ। परिवार, सुख सुविधाएं और राजमहल की हर संपत्ति होने के बावजूद सिद्धार्थ के मन में एक अजीब सी बेचैनी रहती थी। वह सोचते थे, अगर इंसान के जीवन में बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु निश्चित है तो इस जीवन का असली उद्देश्य क्या है। एक दिन महल से बाहर निकलते हुए सिद्धार्थ ने 4 दृश्य देखे। पहला था एक बूढ़ा आदमी, दूसरा बीमार से ग्रस्त इंसान, तीसरा मृत शरीर और चौथा एक शांत साधु। उन दृश्यों ने सिद्धार्थ के हृदय को हिला दिया। उन्होंने महसूस किया कि यही सच्चाई है जिससे कोई भी इंसान नहीं बच सकता। और तभी उन्होंने ठान लिया, अब जीवन को सत्य और मुक्ति की तलाश में लगाना है। 29 वर्ष की उम्र में आधी रात को सिद्धार्थ ने राजमहल, अपनी पत्नी और छोटे से पुत्र को छोड़ दिया। यह त्याग छोटा नहीं था, इसे इतिहास में महाविनिष्क्रमण कहा गया। अब वे राजकुमार नहीं, एक साधक बन चुके थे। सालों तक उन्होंने कठिन तपस्या की, अनेक गुरुजनों से शिक्षा पाई, लेकिन संतोष नहीं मिला। आखिरकार वे बिहार के बोधगया पहुंचे और एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ होकर बैठ गए। दिन बीतते गए और एक रात गहन ध्यान में सिद्धार्थ को जीवन का अंतिम सत्य मिला। 35 वर्ष की उम्र में वे सिद्धार्थ से बुद्ध बन गए। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। उन्होंने संसार को सिखाया 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग। उनका संदेश था कि दुख जीवन का हिस्सा है, दुख का कारण तृष्णा है, दुख का अंत संभव है और मुक्ति का रास्ता अष्टांगिक मार्ग में छुपा है। बुद्ध ने कभी ईश्वर या कर्मकांड पर जोर नहीं दिया। उन्होंने करुणा, हिंसा और सत्य को जीवन का मूल बताया। वे हर इंसान को बराबर मानते थे, चाहे वह राजा हो या भिखारी। यही कारण है कि उनका संदेश सीमाओं को लांघकर पूरी दुनिया में फैल गया। 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर की धरती पर बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। आंखें बंद थी लेकिन चेहरा शांत था, जैसे स्वयं शांति का स्वरूप बनकर वे इस दुनिया से विदा ले रहे हो। आज भी कोई करुणा, शांति और सत्य की बात करता है तो महात्मा बुद्ध का नाम सबसे पहले लिया जाता है। उनका जीवन हमें यह सिखाता है, सच्ची खुशी भोग में नहीं, त्याग और करुणा में है। तो दोस्तों, ये थे हमारे महात्मा गौतम बुद्ध की जीवनी के बारे में कुछ बातें जो हमने आपको बताई। हमारी वीडियो आपको अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।